एक समय की बात था। एक तोता जिसका नाम पट्टू था और वो बहुत उदास बैठा था। माँ ने पूछा, बेटे उदास क्यों बैठे हो? पट्टू ने जवाब दिया, माँ मैं अपने चोंच से नफरत करता हूँ। माँ ने बोला, क्यों नफरत करते हो तुम अपनी चोंच से? इतनी अच्छी तो है। पट्टू बोला, नहीं माँ, बाकी सभी पक्षियों की चोंच मुझे से कहीं गुना अच्छी है। बिरजू बाज की, कल की कोयल की, कालू कौवे की, इतनी अच्छी अच्छी चोंचें हैं उनकी। उसकी माँ उसको समझाने सकी। उसकी माँ को लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। फिर उसे एक ख्याल आया, क्यों ना मैं उसे ज्ञानी बाबा के पास ले जाऊं, जो तोते के रूप में काफ़ी समझदार हैं। पट्टू को ज्ञानी बाबा के पास भेज दिया। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, बाबा मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे बिरजू बाज, कालू कौवे, कल की कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। बाबा बोले, सो तो है, उनकी चोंच तो अच्छी है। खैर तुम ये बताओ कि क्या तुम खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? छी, ऐसी बेकार चीज़ें तो मैं कभी ना खाऊं। पट्टू ने जवाब दे दिया, अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाएं या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाएं? वह बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, मैं एक तोता हूँ, ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। बाबा ने बोला, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें अलग तरीके से बनाया है। जो तुम्हें पसंद करते हो वो तुम्हें तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारी दोस्त पसंद करते हैं तो वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी फेवरेट ब्राज़ीलियन ऑक्टेट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है और इसे अधिक से अधिक कैसे विकसित डेवलप किया जा सकता है। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपने माँ के पास लौट गया। पट्टू तोते की ही तरह बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को काउंट करके खुशी होने के बजाय दूसरे की योग्यताएं और अचीवमेंट देखकर कंपैरिजन में लग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए इंस्पायर होना ठीक है, बट बेकार के कंपैरिजन पर किसी से ईर्ष्या करना हमें डिसअपॉइंट ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम अपने आप में यूनिक हैं और हमारे पास जो एबिलिटी और क्वालिटी है उन्हीं का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। धन्यवाद।